आज मैं सिखाऊंगा आपको कॉलर ब्लाउज की कटिंग। बिल्कुल आराम से और तसल्ली से देखना है आपको। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। कॉलर ऐसा होता है कि कॉलर तो लगता नहीं लेकिन देखने में कॉलर ही लगती है। इस तरह की कटिंग होती है, वो अभी मैं कटिंग करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप देखें एक एक चीज़ और फॉलो करें किस तरीके से कटिंग हो रही है इसकी। कलर की आपको आज मैं कटिंग सिखाऊंगा, उसे ध्यान रखेंगे एक एक चीज़ और सीखेंगे। तो आइए, इस कॉलर का कई नाम भी है, उसे देखेंगे। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं, कटिंग करना शुरू करते हैं। कॉलर जो कटिंग हो रही है इसे आप ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ सावधानी से सीखेंगे भी। सबसे पहला तो देखिए, मैं लेंथ का निशान लगा रहा हूँ। इस तरीके से आपको लेंथ का निशान लगाना है। सबसे पहला ये हो गया। दूसरा आपका 16.5 इंच की लंबाई लगानी है, ठीक है। और आधा इंच आपने मार्जिन देना है। चेस्ट इनका है 42 इंच का। सबसे पहले मैं निशान लगा दूं। फ्रंट हुक है इनका, इस तरीके से निशान लगेगी पूरी। और मैं बता दूं, इनका ऊपर से मैं 7.5 इंच डाउन करूंगा। देखिएगा कॉलर में 7.5 इंच डाउन होगी ऊपर से, ठीक है। और 42 इंच इनका चेस्ट है, तो चौथाई 10.5 इंच आ जाती है। तो 10.5 इंच रखेंगे इस तरीके से, ऐसे। और कमर है इनका 33 इंच का 33, तो मैं 7.25 पे लगाऊंगा चौथाई हिस्से पे। और 1 इंच डॉट के लिए देंगे। और इस निशान को जो मैंने लगाया है, डाउन किया है, इस जगह से सीधा खींच लेंगे और इसे इस तरीके से मिलाना होता है, ये मिला लेंगे। और इस निशान को ऐसे लगाएंगे आप, ठीक है। शोल्डर इनका है 15 इंच का, तो आधा इंच दबेगी इधर, तो 15 इंच से 7.5 आता है, 7.5 रखेंगे। और आधा इंच इधर दबने का मार्जिन देंगे आप। और इस जगह से आपको लेना है 4 इंच। और इस निशान को आप ऐसे मिलाएंगे और इस निशान को आप इस जगह से ऐसे ले लेंगे। क्लियर? तो हमने क्या किया है, सबसे पहले लंबाई की निशान लगाई है। लंबाई इनका लगाया है 16.5 इंच का, जो डाउन करा है यहाँ से आर्म होल के लिए 7.5 इंच। शोल्डर हमने लगाया है 15 इंच पे निशान, आधा इंच मैंने मार्जिन दी है दबने का इस तरफ, ठीक है। अब गले की तरफ से मैं लगाऊंगा इनका 2.25 इंच। देखिएगा एक एक चीज़, 2.25 इंच लगाएंगे। और आर्म होल को सबसे पहले दुरुस्त कर ले। आर्म होल को इस तरीके से आप काटेंगे ऐसे। ये भी मैं फ्रंट पे सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ आपको। कलर है उसकी कटिंग आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। गला मैं रखूँगा इनका 8 इंच का, ये देखिएगा। और गला है इनका 5 शेप में, तो ये देखेंगे इस तरीके से मैं लेके जाऊँगा गले को ऐसे। और यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, देख लिया। तो ये हमारा गले का निशान हो गया है कंप्लीट। अब इस जगह से मैं रखूँगा 2 इंच, थोड़ा इधर दबेंगे और आधा इंच इधर दबेगा, ठीक है। और इसे आपको इस तरीके से करना होता है, समझ गए। और ये जो है 3.5 इंच आपको रखना है। इसे मैं अभी बैक पे रख के दिखाऊंगा, अभी मैं फ्रंट काट रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, कॉलर जो है इस तरीके से कटिंग होती है। ये ध्यान रखेंगे आप कि मैंने क्या क्या करा है। ये कपड़ा एक्स्ट्रा उठाना होता है इस तरीके से, जैसे मैंने उठा रखा है। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, डॉट पॉइंट में इसी जगह से लूँगा जहाँ पे हमने लंबाई रखी है। तो डॉट पॉइंट में इनका ऊपर से 11 इंच रख रहा हूँ। और इस तरफ से मैं 4.25 इंच दूंगा, जिधर हुक लगेगी उस तरफ से। और इसकी मेन डॉट जो है मैं तैयार कर लूँगा ऐसे, ठीक है। और 2.25 इंच का आप सर्कल बनाएंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये सर्कल आपको 2.25 इंच पे बना लेना है। ये देखिएगा ऐसे ऐसे आपको सर्कल बनाना है। और सर्कल के बाहर बाहर ही आपको निशान लगाने होते हैं। तो आप एक निशान इस तरीके से लगाएंगे, एक निशान आपको
इस तरीके से लगाना है और एक निशान आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। तो ये हमने सर्कल के बाहर बाहर सारा निशान रख रखा है, ये देखिएगा। और मेन डॉट हमारा यहाँ पे है, लेकिन बाहर वाला 3 डॉट जो है सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, सारा कुछ काम जो तरीके से होता है। कॉलर की कटिंग है, ये देख लें एक एक चीज़ ध्यान से। अब मैं इसे काट करके निकाल देता हूँ, उसके बाद मैं बैक समझाऊंगा आपको। तो ये जो फालतू पार्ट है मैं इसे निकाल दूंगा और 2 इंच का मार्जिन आप देंगे। तो इसकी कटिंग इसी तरीके से होती है। ये देख लें। और अब मैं गले काट के निकाल देता हूँ इनका। इस तरीके से आपको कटिंग करना होता है, ठीक है। फ्रंट की कटिंग हो गई। अब मैं बैक बता देता हूँ आपको। कॉलर की कटिंग इसी तरीके से होता है, जैसे आपको दिखा दिया मैंने, ऐसे कटिंग आपको करनी है। ध्यान से आप देख ले, ये जब कॉलर लगेगी तो इस तरीके से जो है हो जाता है इसका, ठीक है। ये देखिए, या चाहें तो खोल करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा, इस तरीके से गला बनेगा इसका, ऐसे। ये देख लीजिए, हमने कॉलर नहीं लगाया है, लेकिन पूरा कॉलर की शेप देखिएगा, देख लिया। इस तरीके से जो है शेप इनका आता है। क्लियर? देख लिया आपने सारा कुछ। तो ऐसी कटिंग करनी होती है इसकी। अब मैं बैक बता दूं आपको। तो बैक देखिएगा, बैक में इस तरीके से लूँगा। तो आप इस तरीके से फ्रंट को बैक के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इस निशान को आपको ऐसे उठा लेना है, इसी तरीके से। ये चीज़ एक एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, तभी समझ में आता है। और इसे मैं बैक कटिंग कर दूं। तो बैक का 1 इंच छोटा होता है, तो मैं 15.5 इनका रखूँगा बैक की लंबाई। और ये निशान लगाएंगे, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आता है कुछ भी। तो मैं बैक कटिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 7.5 इंच आपने डाउन कर लेना है और इसी जगह से आपको 10.5 इंच 42 का चौथाई 10.5 इंच रख लेने हैं। कमर इनका 33 इंच का है, तो 8.25 इंच रखेंगे चौथाई और 1 इंच डॉट के लिए देंगे। और इस निशान को इस तरीके से आपको मिलाना होता है, ऐसे मिलाएंगे। ये मैं बैक बता रहा हूँ, फ्रंट में काट चुका हूँ। और इस जगह से ज़्यादा कुछ नहीं, इस बस हल्का सा शेप देना होता है ऊपर में। यहाँ से आप रखेंगे 3 इंच और इस निशान को आप ऐसे मिलाएंगे और इसी जगह से आपको ऐसे काट लेना है, ठीक है। ये कर्व हमारा बन गया आर्म की। आर्म एक बारी नापेंगे कि हमारा 8 इंच आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए सब कुछ आ चुका है। अब डॉट का निशान लगा लेंगे। तो ये डॉट के निशान हो गई। और गले जो है मैंने बता ही दिया था आपको किस तरीके से लगेगी। तो ये गला जब ऐसे कंधा जुड़ जाता है तो देखिएगा, जब आप कंधा जोड़ देंगे इस तरीके से तो ये ऐसे जाएगा आपको, ठीक है। समझ गए? एक बारी और मैं दिखा दूंगा आपको। अब 1 इंच आप नीचे मार्जिन देंगे मोड़ने का, ताकि, और 2 इंच का मार्जिन आप इधर रखेंगे लूज टाइट के लिए। और अब काट करके आप निकाल दें इसे। इस तरीके से काटना होता है। तो ये देख लीजिएगा, ऐसी इसकी कटिंग होती है। तो ये देख लें, कटिंग हमारी हो गई है। और इस जगह से थोड़ा सा ही निकालना होता है और इसे आप इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, ये बैक भी हमारी कट गई, फ्रंट भी मैंने काट दिया है।
अब इसे एक बारी मैं दिखा दूँ कॉलर किस तरीके से लगेगी। तो ये देखें, ये हमारा बैक है और ये फ्रंट है। तो इसे एक बारी ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे आप। तो देख लें, ये इस तरीके से हमने काटा है इसको। ये एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अब वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें देखिए, अब इस तरीके से ये जुड़ेगा इस जगह पे ऐसे, और ये कंधे के पास इस तरीके से ये जुड़ जाता है, और जब शेप बनता है तो इस तरीके का शेप बन जाता है। देख लिया आपने? क्लियर? कोई डाउट? ये देखिएगा इस तरीके से हो जाता है। तो हमने फ्रंट बैक दोनों चीज़ें काट दी है। अब इसका स्लीव्स भी मैं काट कर दिखा दूँ आपको। तो स्लीव्स देखिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तभी कोई चीज़ समझ में आती है। तो वरना ज़िंदगी भर आप भटकते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक एक चीज़ को आप फॉलो करें, सीखें, समझें कि क्या चीज़ बताई जा रही है, तभी समझ में आता है। अब देखिएगा, बाजू इनका 10 इंच का है, तो मैं 10 इंच पे निशान जो है इसका सबसे पहले तो लेंथ के नीचे निशान लगाऊंगा लेंथ के लिए। ये देखिएगा, और ये मैंने बॉक्स बना लिया है। तो एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। 10 इंच के बाजू मैं बता रहा हूँ आपको, 10 इंच का बाजू ये है, ये देखिएगा। और 3.5 इंच में डाउन करूँगा नीचे, और इस निशान को, सारे काम बॉक्स के अंदर ही होंगे। ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है, ये देखिएगा बॉक्स बना हुआ है आपके सामने ही, ठीक है। मोहरी इनका जो है 11.5 इंच की है, और 1.5 इंच और मैं जोड़ूंगा इसमें, तो 7.25 के आसपास हो जाते हैं। तो इसे मैं लगा दूंगा इस जगह पे, और इस निशान को आप ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। और इसे आप ऐसे शेप दे देंगे। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि कभी भी ब्लाउज काटते हैं तो ये चीज़ें हमेशा बड़ा रखेंगे, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा बड़ा रखेंगे, ठीक है, क्लियर। और ये चीज़ जो है बाजू का हिस्सा जो होता है, ये वाले हिस्सा, ये गुलाई जो आम होल के, इसे थोड़ा टाइट रखेंगे 1 इंच, ठीक है। तब जा कर के ये बाजू देखिए क्लियर बैठता है इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आपका बाजू वाला प्रॉब्लम जो है हमेशा जो कहते रहते हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब इससे बाजू को मैं काट के निकाल लूँगा। उससे पहले मैं ये जो फालतू पार्ट है इधर, इसे निकाल लूँगा, देख लीजिए। और इस तरीके से बाजू को काट करके निकाल लेंगे आप। अब फुल एंड फाइनल कटिंग हो गई है हमारी। 1.25 इंच के आसपास यहाँ से निकालेंगे कपड़े को। और ये जो काट के निकाल रहे हैं ये फ्रंट की तरफ ही लगाना होता है, ना कि बैक की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।